हेलो गाइस एंड वेलकम बैक। सो गाइस, मेरे कुछ दोस्तों ने मुझसे बोला कि भाई तूने ये स्किन के ऊपर वीडियो तो बना दी, डार्क सर्कल के ऊपर से वीडियो बना दी, ये तो लड़कियों के लिए ज़्यादा काम की होती है, तो तूने हमारे लिए क्या काम को बनाया। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों को एक बहुत काम की वीडियो दूँ। आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। असल में आप बहुत दिन से देख रहे होंगे कि मेरी ये जो बियर्ड जो मुस्टैचेस बड़ी हुई हैं ये सेट नहीं हुई हैं, और इसका कारण यही है कि मैं आज आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि आप लोग अपनी दाढ़ी मूंछ कैसे जल्दी बढ़ा सकते हैं। अब आप सोचेंगे यार, एक फिजियोथेरेपिस्ट अब हमको ये कैसे बताएगा। मैं जानता हूँ फिजियोथेरेपिस्ट का ये काम नहीं हो सकता, मगर एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी का काम है। एक्सरसाइज तो फिजियोथेरेपी के अंदर आती है, और कुछ एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बूस्ट अप करती है, जो कि आपकी फेशियल हेयर ग्रोथ और पूरी ओवरऑल बॉडी की हेयर ग्रोथ को स्टिमुलेट करती है। तो ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म करने के बाद आप स्टिमुलेट कर सकते हैं अपने फेशियल ग्रोथ को, और जिसकी वजह से आपकी जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस हैं इसकी ग्रोथ में एक बूस्ट अप आ सकता है। और ये घास की तरह नहीं दिखेगी, फिर ये दिखेगी कमाल की तरह, जैसे कि आप मेरी देख पा रहे हैं। ये पूरी जितनी भरी हुई आती है वैसे ही आपकी भी आ सकती है, अगर आप लोग ये पर्टिकुलर जो एक्सरसाइजेस मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये परफॉर्म करें। तो चलिए जल्दी से ये वीडियो चालू करते हैं। सो गाइस, जो दाढ़ी मूंछ आने का काम है, असल में इसको अगर हम देखेंगे तो ये घास आने के जैसा काम है, क्योंकि ये हमारी खुद की खेती है। कितना भी आप इसको करेंगे, बार बार ये आती रहती हैं। आप इसे शेव करिए, आप इसे अलग अलग डिज़ाइन में सेट कर सकते हैं, मगर कुछ लोग इससे बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो लोगों की दाढ़ी मूंछ तो आती है मगर पूरी प्रॉपर नहीं आती है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि आजकल के जो कुछ बच्चे हैं स्कूल के, टीनेजर्स, प्यूबर्टी वाले, उन लोगों को मूंछ आ जाती हैं मगर दाढ़ी नहीं आती है, दाढ़ी के एक दो बाल आते हैं। और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनको 18-19 साल तक भी नहीं आती है, जिनको 20 साल तक भी नहीं आती है, और उसके बाद भी वो लोग वेट कर रहे होते हैं कि यार अब हम लोगों की दाढ़ी मूंछ आएगी तो आएगी कैसे। कुछ लोगों के गाइस जो सपना रहता है कि हम लोगों को ऐसी बियर्ड्स और ऐसी मुस्टैच आना चाहिए, उन लोगों का वैसा का वैसा वो सपना ही रह जाता है, और वो कभी भी उन सारी चीज़ों को अचीव नहीं कर पाते हैं। मगर इसके पीछे गाइस कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, क्रूशियल पार्ट इंपॉर्टेंट प्ले करती हैं। जैसे कि आपकी बॉडी के अंदर निकलने वाले जो हॉर्मोन्स हैं, पर्टिकुलरली टेस्टोस्टेरोन। अगर आप टेस्टोस्टेरोन को जो लेवल देखेंगे वो मैन टू मैन वेरी करेगा। आप लोगों ने देखा है बहुत सारे लोग बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत एग्रेसिव होते हैं, इन लोगों के अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कुछ ज़्यादा हो सकता है। 19 से 38 की जो एज होती है, ये असल में वो एज होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लगभग 264 से 916 नैनोग्राम्स पर डेसीलीटर तक हो सकता है। जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन होगा उतना अच्छा मसल ग्रोथ होगी, उतना अच्छा फेशियल हेयर ग्रोथ होगी, उतना ज़्यादा इंसान एग्रेसिव रहेगा, उतना ज़्यादा बिल्टअप उसका होगा। ये सारी चीज़ें हम लोगों को ध्यान रखना पड़ती हैं। सो गाइस, फिर इस प्रॉब्लम के साथ साथ लोग करते क्या है, इसको बहुत टेंशन लेने लग जाते हैं। अगर कुछ लोग, तो वो लोग क्या करते हैं कि फिर कॉस्मेटोलॉजिस्ट को या डॉक्टर्स को कंसल्ट करते हैं, और फिर उनसे टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करने वाले जो सप्लीमेंट्स रहते हैं वो लेते हैं, या बियर्ड्स के जो ऑयल वगैरह होते हैं आजकल वो इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। गाइस देखिए, पहली चीज़ मैं बता दूं कि अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो भी आपकी जो बियर्ड्स और मुस्टैच होती हैं वो प्रॉपरली ग्रो नहीं करती हैं, और इसके साथ साथ इसका जेनेटिक वेरिएशन, इसका एथेनिसिटी और आपकी हेरिडिटी पे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन लोगों की जो दाढ़ी मूंछ है वो उनके पेरेंट्स की तरह नहीं होती है, मतलब यानी कि उनके पापा की तरह नहीं होती है, मगर उनके दादाजी की तरह या उनके नाना जी की तरह होती है। वो इसलिए भी क्योंकि ये जेनेटिक्स का जो रोल है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस हैं इसको ग्रो करने में। अब गाइस, इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन मैं आपको बता रहा हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, असल में वो हेयर ग्रोथ और हेयर जो रेट होता है, किस रेट से ग्रो करता है, उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और यही चीज़ डिटरमाइन करती है कि आपके जो हेयर ग्रोथ्स हैं वो कितना फास्ट होंगे। ये डिसाइड इससे भी होता है कि एक जो हमारा टेस्टोस्टेरोन होता है उसका ही एक दूसरा प्रोडक्ट होता है डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जिसको हम DHT बोलते हैं। और ये असल में जो हमारे हेयर फॉलिकल्स होता है, जिसका ऑयल गेंड होता है, ये वहाँ पे कन्वर्ट होता है, और फिर उसकी हेयर ग्रोथ की जो रेट होती है, किस हिसाब से उसे इंक्रीज करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए, उस चीज़ को डिटरमाइन करता है। गाइस, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लगभग हमारी जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस के जो हेयर्स होते हैं ये लगभग 1 to 2 इंचेस पर मंथ ग्रो करते हैं। लड़कियों के अंदर हेयर ग्रोथ कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि उनके जीन्स और उनकी बॉडी मेकअप वैसा रहता है, मगर लड़कों के बियर्ड्स और मुस्टैचेस मैंने आपको अभी वापस बता देता हूँ मैं, 1 to 2 इंचेस लगभग पर मंथ ग्रो करते हैं। और ये रेट होता है हमारे जो हमारे फेशियल ग्रोथ, हमारे हेयर ग्रोथ का होता है, फेशियल हेयर ग्रोथ का, ये इसका रेट होता है। अब गाइस, जल्दी से मैं आपको कुछ टिप्स दे देता हूँ जिसकी वजह से जो बियर्ड और मुस्टैचेस की ग्रोथ है वो आप लोग बढ़ा सकते हैं। सबसे पहला तो गाइस, जो हमारी एक्सरसाइज है, मैंने आपको बताया था कि एक्सरसाइज इज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी। एक्सरसाइज जो है वो फिजियोथेरेपी का पार्ट है। सो आप सबसे पहले तो एक्सरसाइज करना चालू करिए। अब एक्सरसाइज में आपको कौन सी पर्टिकुलर एक्सरसाइज करनी है, जब आप वेट लिफ्टिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एक्सरसाइज करते हैं जिम में जाकर, तो वो आपका टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मॉर्निंग में जिम करना प्रेफर करते हैं, कुछ होते हैं जो इवनिंग में प्रेफर करते हैं, मगर टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो यूजुअली मॉर्निंग में सबसे ज़्यादा बूस्टेड रहता है, और उसके बाद वो फ्लक्चुएट होता है और वो इवनिंग में कम भी हो सकता है। तो सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखनी है जो है वो टेस्टोस्टेरोन। दूसरा गाइस, कि आप लोगों को डाइट का ध्यान रखना है। अगर आपका गुड न्यूट्रिशन है,
सो गाइस, अगर आपका गुड न्यूट्रिशन है तो गुड न्यूट्रिशन से ये फायदा रहेगा कि जो आपका ओबेसिटी है आप उसको मैनेज कर पाएंगे और आपकी जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस की ग्रोथ है वो आप लोग मैनिपुलेट कर सकते हैं। अब देखिए, न्यूट्रिशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपका जो नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स है वो उसके ऊपर भी डिफर करता है। इसके साथ साथ गाइस कुछ न्यूट्रिएंट्स जैसे कि जिंक आपका जो गट है उसको भी हेल्दी रखने में हेल्प करता है। सो अगर आप जिंक को इस्तेमाल कर रहे हैं या आप जिंक को इनटेक करते हैं तो आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को भी बहुत अच्छे से मैनिपुलेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ गाइस अगर आप हेल्दी डाइट लेते हैं तो आपको अपने जीन्स का जो इफेक्ट है वो भी आप थोड़ा सा सप्रेस कर सकते हैं। इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं, मगर आप लोगों को हेल्दी डाइट लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ साथ गाइस अगर आप चाहते हैं कि अच्छी हेयर ग्रोथ हो तो अच्छी हेयर ग्रोथ के लिए आपको न्यूट्रिशन लेना बहुत जरूरी है। अब इसके लिए आपको क्या क्या चीजें खानी है वो मैं फटाफट बता देता हूं। देखिए, जैसे कि आपको लीन प्रोटीन्स खाना है, जैसे कि चिकन हो गया या फिश में सैल्मन हो गया, आप वो खा सकते हैं। आयरन हो गया और जैसे कि चिकन लिवर्स में मिल जाता है आपको आयरन। दूसरा हो गया, आपको आयरन जो है स्पिनिच में भी मिल सकता है। फिर होल ग्रेन्स हो गया जिसके अंदर आपको हेल्दी कार्ब्स मिल सकते हैं। फूड हो गया जो जिंक में बहुत हाई हो, इसको आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं, जैसे कि नट्स हो गया या चिकपीस हो गई। जो हेल्दी फैट्स होते हैं जैसे कि एवोकाडो वगैरह, उसको आप खा सकते हैं, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। इसके साथ साथ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो भी विटामिन में बहुत हाई हो, पर्टिकुलरली विटामिन बी, विटामिन ए, सी, डी और ई में, अगर इन पर्टिकुलर विटामिन में आपका जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है वो बहुत हाई है तो ये भी आपको बहुत अच्छी हेल्प करेगा आपके बियर्ड्स और मुस्टैचेस को ग्रो करने में। इसके साथ साथ आप पूरी हेल्दी डाइट लीजिए तो आपको इसमें बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी अपनी बियर्ड्स और मुस्टैचेस को ग्रो करने में। अब गाइस इसके बाद कुछ लोगों को डाउट आएगा कि भाई हम लोगों को जो सप्लीमेंट्स हैं वो हम लोग ले रहे हैं या ऑयल लगा रहे हैं और इसकी वजह से हम लोगों के हेयर ग्रोथ हो जाने चाहिए या होंगे कि नहीं होंगे। अगर आपको ऐसा डाउट है तो ये भी मैं क्लियर कर देता हूँ। गाइस असल में आप एक बात बताइए, अगर आप प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, अगर आपके न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं है, अगर आपके विटामिन प्रॉपर नहीं है, तो वो जो आपकी एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्री डाइट है वो सिर्फ आपके न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर रही है। और इसके साथ साथ आप अगर न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं लेंगे तो फिर आपकी हेयर ग्रोथ होगी कैसे? आप बाहर से चाहे कितना भी ऑयल लगाएं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो डाइट है, जो भी चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं वीडियो में, ये सारी चीज़ें अगर आपको डाइट में मिल रही हैं तो फिर आप जो भी सप्लीमेंट लेंगे वो तो सिर्फ ऊपर से एक बेनिफिशियल तौर पे लगेगा और मुझे तो लगता है आपको उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अगर आप एक अच्छी हेल्दी डाइट मेंटेन कर रहे हैं तो। इसके साथ साथ गाइज जो हमारी स्लीप है, जो हमारा सोना है, हम लोग की नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्टोस्टेरोन के लेवल को मेंटेन करने के लिए। एक स्टडीज़ में ये देखा गया कि जो भी एथलीट्स लगभग 7 से 8 घंटे अपनी पूरी नींद कंप्लीट करते हैं उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत हाई मिला। गाइस सोना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे ऑप्टिमल लेवल को मेंटेन करने के लिए और हमारी बियर्ड्स के ग्रोथ के लिए। इसके साथ साथ जो टेस्टोस्टेरोन होता है हमारी बॉडी के अंदर, वो असल में जब हम लोग सो रहे होते हैं उस समय ज़्यादा रिलीज होता है, इसलिए मॉर्निंग में टेस्टोस्टेरोन जो रहता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम स्पाइक पे रहता है। अगर आप लोगों को नींद की कोई प्रॉब्लम है या प्रॉपर नींद नहीं ले रहे हैं या आप लेट नाइट तक जग रहे हैं और सुबह भी आपकी नींद कंप्लीट नहीं हो रही है तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल जो रहेगा वो लो रहेगा। इसी की वजह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहते हैं या बच्चे रहते हैं जिन लोगों को इतना एग्रेसिव नेचर या उनको लगता है हमारी मसल बिल्टअप नहीं हो रही है क्योंकि उनकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का जो प्रॉपर फ्लो है वो नहीं हो पा रहा है। इसके साथ एक स्मॉल स्टडी ये भी हुई कि अगर आप प्रॉपर तरीके से सोते नहीं हैं तो टेस्टोस्टेरोन के जो लेवल है यंग मैन में वो भी बहुत कम देखने को मिले। तो टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो मैंने आपको बताया कि वो पीक पे पहुंचता ही नहीं है, इसलिए आपको अपनी प्रॉपर स्लीप लेना बहुत ज़रूरी है। स्लीप में साइकिल होती है जिसको हम फर्स्ट REM साइकिल बोलते हैं। स्लीप के अलग अलग स्टेजेस होते हैं, आप ऑनलाइन देख सकते हैं। तो अगर आपने प्रॉपर स्लीप ली है, आप स्लीपिंग के सारे स्टेजेस तक पहुंचे हैं, आपकी पूरी नींद कंप्लीट हुई है, तो आप यकीन मानिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल बहुत अच्छा स्पाइक करेगा और आपको बियर्ड्स और मुस्टैचेस ग्रो करने में हेल्प करेगा। फिर कुछ लोग पूछेंगे मुझसे कि सर अगर ऐसी बात है कि सप्लीमेंट से सब कुछ हो रहा है तो हमारी जो ग्रोथ है वगैरह, हम जो बाहर से ऑयल लगाते हैं असल में फिर इसका तो कोई काम ही नहीं होना चाहिए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर जो बियर्ड्स और मुस्टैचेस होती हैं, अगर आप प्रॉपरली अपने फेस को वॉश करते हैं, अगर आप उसको मॉइस्चराइजिंग कर रहे हैं तो ये आपके हेयर फॉलिकल्स के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर प्रॉपर ग्रोथ के लिए अगर आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिशन है वो देना बहुत ज़रूरी है। और ये न्यूट्रिशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अंदर से ही मिलता है। आप जो अपनी स्किन के जो डेड सेल्स होते हैं वो रिमूव करने के लिए, अपने स्किन के अंदर जो पार्टिकल्स आ जाते हैं, जो डेब्रीज जमा हो जाती हैं, उनको साफ करने के लिए अगर आप अपनी स्किन को पूरी अच्छी तरीके से वॉश करेंगे, अपने हेयर्स को आप प्रॉपर तरीके से मॉइस्चराइज करेंगे तो ये भी आपका जो ग्रोथ है वो स्टिमुलेट करेगा। और ऐसा नहीं है कि फेस वॉश करने से या मॉइस्चराइजिंग करने से रुक जाएगी। आप इसको अच्छे से क्लीन करिए और अपने आप को अच्छे से साफ रखिए, फिर आप देखिए बहुत अच्छे आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे।
अब कुछ बच्चे गाइस मुझसे ऐसी ऐसी डाउट भी पूछते हैं, वो कहते हैं कि भैया हम लोगों को अगर हमारी बियर्ड्स ग्रो करनी है तो क्या हम लोग शेविंग कर लें, या बोलते हैं वो उस तरह लगवा लें, या हम लोग रेजर फेर लें जिसकी वजह से हम लोगों की ग्रोथ अच्छी आएगी। रेजर फेरने से या उस तरह लगवाने से आप लोगों की हेयर ग्रोथ पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप इस चीज़ को ध्यान रखिए, जो हेयर ग्रोथ है, जो हेयर फॉलिकल्स हैं, वो उस तरह लगाने से या शेव करने से कोई स्टिमुलेट नहीं होने वाले हैं। इट्स जस्ट कि वो क्लीन करने में और उसको साफ रखने में बहुत हेल्प कर देता है, ये बात ज़रूर मैं मानता हूँ। मगर इसको करने से, शेविंग करने से आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल पे कोई फर्क नहीं आएगा, तो आपके जो फेशियल ग्रोथ है उसके ऊपर भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इट्स जस्ट कि वो आपको नीट और क्लीन दिखने में बहुत हेल्प करता है। अब ये तो गाइस बालों को ग्रो करने की बात थी। कुछ लोग मुझसे पूछेंगे कि भाई थिकनेस के लिए क्या करें, हम लोग हेयर की थिकनेस हमारी ज़्यादा होना चाहिए उसके लिए क्या करें। सो गाइस ये जो हेयर की थिकनेस होती है, बहुत सारे लोग आजकल मैंने देखा है ऑलिव ऑयल या एवोकाडो जो ऑयल होता है वो प्रेफर करते हैं, वो लोग इस्तेमाल करते हैं, और उन लोगों को ऐसा लगता है कि ये थिकनेस ग्रोथ कर रही है। इसके ऊपर स्टडीज चल रही हैं, अभी इसके ऊपर ऐसा कुछ भी प्रेस्क्रिप्शन नहीं है कि आप ये लगाइए तो ऐसा हो जाएगा। मगर अगर आप मॉइस्चराइजर वगैरह जो लगाते हैं, जो स्किन के आप जो बाल हैं उनको आप प्रॉपरली मेंटेन कर रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि नरिश करने से ज़रूर आपके जो बियर्ड्स और मॉइस्चराइजर हैं वो प्रॉपर लगेंगे। इसके साथ साथ एक गाइस छोटा सा एक केमिकल है जिसको मिनॉक्सिडिल या रोगेन बोलते हैं। ये असल में स्कैल्प पे जो हमारे हेयर फॉलिकल्स हैं उनकी ग्रोथ को स्टिमुलेट करने के लिए बनाया गया है, और अभी साइंटिस्ट इसके ऊपर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या ये सेम प्रोसेस से हमारे फेस पे भी फेशियल ग्रोथ को स्टिमुलेट कर सकता है। मगर इसके मैं अभी कुछ भी आपको प्रेस्क्रिप्शन नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें ऐसी अभी स्टडीज चल रही हैं। अगर मिनॉक्सिडिल काम कर गया तो बहुत सारे लोग फिर फेशियल ग्रोथ को भी स्टिमुलेट करने के लिए इसको काम कर सकते हैं, मगर मेन काम तो हमारा टेस्टोस्टेरोन के साथ ही है। सो गाइस जल्दी से इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सो गाइस मैं आपको बता दूं कि जो रेट है, जिस रेट से आपकी ग्रोथ होती है आपके बियर्ड्स और मॉइस्चराइजर्स की, या ये जो फुलनेस आती है, जो भरा हुआ आपको गाल दिखता है, इतनी अच्छी बियर्ड्स आपको दिखती हैं, ये कुछ चीज़ों पर कुछ मेनली फैक्टर्स पर डिटरमाइंड होती है, जैसे कि आपके जेनेटिक्स, आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल, DHT जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया हुआ है, ये मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ साथ आप कितना हेल्दी न्यूट्रिशन ले रहे हैं, आप कितनी अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से हेल्दी रहते हैं, आप कितना अच्छे से मॉइस्चराइजर करते हैं, आप कितने अच्छे से खुद को क्लीन रखते हैं, आप कितना हाइजीन मेंटेन करते हैं, और कितनी अच्छी तरीके से प्रॉपर स्लीप लेते हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर आपकी बियर्ड्स और मॉइस्चराइजर्स को बहुत ग्रोथ में हेल्प करते हैं। सो आपको ये कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अगर आप किसी भी और तरीके की जानकारी चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं या ड्रॉप कर सकते हैं मुझे मैसेज, और मैं उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ। इसके साथ साथ गाइज मैंने अपने चैनल पे और भी बहुत सारे स्पेशल टेस्ट की वीडियोस बनाई हुई हैं, शोल्डर, एल्बो, रिस्ट असेसमेंट वगैरह की वीडियो बनाई हुई हैं, बहुत सारे अलग अलग ट्रंक स्टेबिलिटी की वीडियोस बनाई हुई हैं, तो आप वो भी जाके देखिए। अगर आपको उनमें से कोई भी चीज़ों की हेल्प लगती है, या अगर आप चाहते हैं मैं किसी और चीज़ पर वीडियो बनाऊँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन बताइए। तो गाइज जिन लोगों की भी मूंछ दाढ़ी नहीं आ रही है, और जिन लोगों को भी बहुत टेंशन रहती है कि हम लोग हमारी मूंछ और दाढ़ियों को कैसे बढ़ाएं, हम हमारी बियर्ड्स और मॉइस्चराइजर्स को कैसे ग्रो करें, उन लोगों से ये वीडियो शेयर कीजिए। उन लोगों को ये सारी चीज़ें बताइए कि आप लोग अपने लाइफस्टाइल में देखिए कि आप क्या गलत कर रहे हैं, और उसके बाद मॉडिफाई कीजिए, और जल्दी जल्दी फिर अपने जो बियर्ड्स और मॉइस्चराइजर्स हैं इनकी ग्रोथ को प्रॉपरली करिए। और होपफुली मैं भी जल्दी से इसको सेट करवा लूँगा। ये सिर्फ ग्रो कर रहा था मैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं इस वीडियो को बना पाऊँ। बहुत दिन से ये मेरी दिमाग में था कि मेरे को ये वीडियो बनानी है, तो आप लोगों के लिए मैंने वीडियो बना दी है। अब मैं जाके इसको आज सेट करा लूँगा। सो गाइज इस वीडियो को लाइक कीजिए, जो लोग लगता है आपको, जिन लोगों को ये वीडियो काम की, उन लोगों से शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।